WCDMA नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में। WCDMA का फुल फॉर्म हो वाइड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 2G नेटवर्क इससे पहले था। 2G नेटवर्क में बहुत सारी कमियां थी, जैसे डाटा स्पीड का लिमिटेशन था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए नया टेलीकॉम में एवोल्यूशन आया। 3G नेटवर्क या WCDMA नेटवर्क या फिर UMTS नेटवर्क बोलते हैं। तो इसके आज हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या इंटरफेस होते हैं। तो उसके जानने से पहले हम कुछ टर्म यहाँ पे देख लेते हैं। UI यूजर इक्विपमेंट मोबाइल सिस्टम है। यूट्रॉन UMTS टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, U फॉर यूट्रॉन, T से टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क। 2G में हम केवल रैन बोलते थे, रेडियो एक्सेस नेटवर्क। नोड B हो गया नोड बेस स्टेशन। RNC हो गया रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। RNS रेडियो नेटवर्क सब सिस्टम। बाकी कंपोनेंट आपके 2G वाले ही यूज होंगे, जो कोर का पार्ट है। MSC मोबाइल स्विचिंग सेंटर, GMSC गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर, SGSN सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, GGSN गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, HLR होम लोकेशन रजिस्टर, VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर, EIR इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर और AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये टर्म जानने के बाद हम आगे बढ़ते हैं आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आपको यहाँ दिख रहा है मोबाइल या UI यूजर इक्विपमेंट सिस्टम। ये हो गया आपका नोड B। नोड B जस्ट लाइक BTS वर्क करता है। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मोबाइल को कम्युनिकेट करने के लिए, चाहे आपको कंट्रोल प्लेन में हो या फिर यूजर प्लेन में हो, मतलब डेटा ट्रैफिक के लिए आपको यूज करना है, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब नोड B कंट्रोल होता है, नोड B कनेक्ट होता है RNC से, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर ये जस्ट लाइक BSC काम करता है। BSC का फंक्शन सेम RNC की तरह है। अब RNC रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर हो गया, ये आपका सारा सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसे BSC करता था। अब RNC फिर कनेक्ट होता है MSC से भी और SGSN से। MSC जैसा हम पढ़े हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और फिर MSC कनेक्ट होता है GMSC से, गेटवे MSC। गेटवे MSC फिर अदर नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जहाँ पे हमको कॉल रूट करनी है। तो RNC MSC से कनेक्ट होता है, ये सर्किट स्विच नेटवर्क डाटा के लिए। सर्किट स्विच जो भी वॉइस कॉल होती है मेरी, वो सारी RNC MSC के थ्रू, GMSC के थ्रू अदर नेटवर्क में जाएगी। MSC कनेक्ट होगा HLR से, होम लोकेशन रजिस्टर, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और लेकिन पैकेट स्विच डाटा के लिए RNC जो है कनेक्ट होगा SGSN सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड। फिर सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड भी जो है ये VLR से भी कनेक्ट होता है और HLR से भी कनेक्ट होता है। HLR मतलब होम लोकेशन रजिस्टर, और SGSN फिर आगे GGSN से कनेक्ट होता है। GGSN जस्ट लाइक GMSC का ही वर्क करता है। ये भी एक तरह से गेटवे हो गया, जो अदर ऑपरेटर या अदर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए काम आता है, गेटवे है एक तरह से। अब हम इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मेरा UI है, यूजर इक्विपमेंट है, वो नोड B से कनेक्ट होता है UU इंटरफेस। इस इंटरफेस का नाम बोलते हैं UU। और नोड B मेरा जो RNC से, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर से कनेक्ट होता है, वो इंटरफेस कहलाता है LUB। से 2G में बोलते थे हम इसको ABC इंटरफेस। BTS BSC से कनेक्ट होता था ABC इंटरफेस के थ्रू। यहाँ पे उस इंटरफेस का नाम हो गया नोड B RNC से कनेक्ट हो रहा है LUB इंटरफेस। फिर फर्दर RNC जो है MSC से कनेक्ट हो रहा है फॉर सर्किट स्विच डाटा के लिए, तो वो कहलाता है मेरा LUCS। हम अगर कॉमन नेम बोले दोनों को, तो इसको LU इंटरफेस कहते हैं, जो कि 2G में मेरा जस्ट लाइक A इंटरफेस, उसमें BSC मेरा MSC से कनेक्ट होता था A इंटरफेस के थ्रू।
यहाँ पे LU इंटरफेस बोलेंगे। लेकिन LU इंटरफेस अगर हम सर्किट स्विच डाटा MSC से कनेक्ट कर रहे हैं तो LUCS बोलेंगे। और अगर पैकेट स्विच डाटा के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो SGSN से कनेक्ट हो रहा है तो RNC मेरा SGSN से कनेक्ट हो रहा है, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, तो उस इंटरफेस को बोलेंगे LUPS इंटरफेस। अब MSC आगे जो है GMSC गेटवे MSC से कनेक्ट हो रहा है, उस इंटरफेस को हम ई इंटरफेस बोलते हैं। या पहले हम प्रीवियस लेक्चर में 2G में भी पढ़ चुके हैं। MSC VLR से कनेक्ट रहता है, वो B इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। फिर MSC HLR से भी कनेक्ट होगा, वो मेरा C इंटरफेस कहलाता है। VLR HLR से जो इंटरफेस जिस इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है वो D इंटरफेस कहलाता है। SGSN मेरा VLR से जो कनेक्ट है वो मेरा GS इंटरफेस कहलाता है। और फिर SGSN मेरा HLR से भी कनेक्ट होगा, वो GC इंटरफेस कहलाता है। और SGSN फर्दर मेरा GGSN आगे रूट करेगा अदर नेटवर्क पे, जो कॉल जो है गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, वो मेरा कहलाता है GN इंटरफेस। तो यहाँ हम इंटरफेस देख लिए। और मेन कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इसमें जैसे दो पार्ट हो गया, एक यूट्रॉन पार्ट हो गया, एक कोर नेटवर्क पार्ट हो गया। कोर नेटवर्क जस्ट लाइक 2G है, और यूट्रॉन इसमें मेरा BTS की जगह नोड B हो गया है और BSC की जगह RNC हो गया है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। इंटरफेस कौन कौन सा यूज हो रहा है? UU मोबाइल से नोड B को कनेक्ट करने के लिए एयर इंटरफेस है UU। फिर नोड B जो RNC से कनेक्ट हो रहा है उसको LUB इंटरफेस। RNC सर्किट स्विच नेटवर्क के लिए या सर्किट स्विच डाटा के लिए जो कनेक्ट हो रहा है MSC से, वो कहलाता है मेरा LUCS इंटरफेस। SGSN के कनेक्ट होगा पैकेट स्विच डाटा के लिए तो वो LUPS इंटरफेस कहलाएगा। MSC GMSC से कनेक्ट हो रहा है E इंटरफेस के थ्रू। SGSN GGSN से कनेक्ट हो रहा है GN इंटरफेस के थ्रू। SGSN HLR से कनेक्ट हो रहा है वो GC इंटरफेस के थ्रू। अब यहाँ पे देख रहे हैं UU तो मेरा यूजर इक्विपमेंट मोबाइल है। नोड B आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल के लिए कोर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जैसा कि नाम से क्लियर है कि ये कंट्रोल करता है सारी चीज़ें, रेडियो रिसोर्स कंट्रोल के लिए यूज होता है। आपका हैंडओवर या फिर जैसे UE से जो मेजरमेंट जो भी अगर लैच है तो उसका जो सिग्नल लेवल ये मेजरमेंट कंटिन्यूस नोड B को आता है, नोड B उसको RNC को भेजता है। नोड B मेजरमेंट करता है कि हाँ क्या सिग्नल रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो फिर RNC उसके अकॉर्डिंग इसको फिर कमांड भेजता है कि इसको किस सेल पे लैच होना है, तो सेल रिसिलेक्शन या फिर सॉफ्ट हैंडओवर, इन सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक RNC दूसरे RNC से, इसमें पिक्चर में शो नहीं किया है, दूसरे RNC से जो कनेक्ट होता है LUR इंटरफेस, वो इंटरफेस इंटर RNC हैंडओवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर MSC मेन स्विचिंग सेंटर है, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। VLR विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, इसका जो करंट सब्सक्राइबर होता है उसका इंफॉर्मेशन इसमें सेव होता है। HLR होम लोकेशन रजिस्टर परमानेंट ये रजिस्टर है, जिसमें जो है जितने भी सब्सक्राइबर होते हैं वहाँ पे उन सबों का सारा सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इसमें सेव रहता है। SGSN जस्ट लाइक वर्क करेगा MSC की तरह। MSC जैसे सर्किट स्विच नेटवर्क के लिए वर्क करता है, कनेक्टिविटी का या फिर लोकेशन अपडेशन के लिए मैसेज भेजना, ये सारा चीज़ जो है, तो वो सारा फंक्शन जो है मेरा SGSN में भी होता है। सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, मोबिलिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़, बिलिंग के लिए सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये सारा करता है। और SGSN ऑथेंटिकेशन के लिए HLR का फिर सपोर्ट लेता है, ये HLR से भी कनेक्ट होता है, VLR से भी कनेक्ट होता है। फिर GGSN हो गया गेटवे GPRS सपोर्ट नोड, ये एक गेटवे है जो उनको अदर नेटवर्क से या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करता है। ये हो गया मेरा कंप्लीट आर्किटेक्चर। WCD में सेम है, 2G की तरह है। कोर नेटवर्क जैसे 2G का है वैसे मेरा 3G का है, सेम चीज़ें हैं, बस यूट्रॉन में थोड़ा सा अंतर आ गया। BTS की जगह नोड B और BSC की जगह RNC, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। जैसे हम बताएं मेनली दो पार्ट है WCD में आर्किटेक्चर का, यूट्रॉन कोर नेटवर्क।
यूट्रॉन में नोड बी स्टेशन है, ये BTS की तरह वर्क करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है यूजर को कनेक्ट करने के लिए RNC से या कोर नेटवर्क से। रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, ये कंट्रोल करता है रेडियो रिसोर्सेज को और सॉफ्ट हैंडओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोर नेटवर्क में MSC है, इसका फंक्शन सेम है जैसे आपका 2G में था, सेम फंक्शन यहाँ भी प्रोवाइड करता है। GMSC गेटवे मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये GMSC कॉल रूट करने के भी काम आता है। SGSN सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, ये आपका पैकेट स्विच डाटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेम फंक्शन करता है मोबिलिटी मैनेजमेंट से लेके सारा चीज़ जैसे आपका MSC वर्क करता है। फिर GGSN हो गया, गेटवे GPRS सपोर्ट नोड। HLR, ये इसमें डाटाबेस सारा सब्सक्राइबर का सब्सक्रिप्शन के लिए सेव रहता है। होम लोकेशन रजिस्टर, ये परमानेंट रजिस्टर है। VLR, ये टेम्प्रोरी है, जितने करंट सब्सक्राइबर उस समय उसके एरिया में रहते हैं उसका बस ये डेटा सेव करके रखता है। EIR, ये है मोबाइल IMI को जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए है, इसमें जितना IMI रहता है उनका इन्फॉर्मेशन EIR में रहता है, ये उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए है। AUC ऑथेंटिकेशन सेंटर, ये कोई भी सब्सक्राइबर जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क जब भी कॉल करने के लिए या फिर उसको एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसको ऑथेंटिकेट करता है कि ये मेरा सब्सक्राइबर है कि नहीं है। अब इंटरफेस में जैसा कि पढ़े UU इंटरफेस है, ये आपका यूजर इक्विपमेंट और नोड बी के बीच में एग्जिस्ट करता है। LUB इंटरफेस है, नोड बेस स्टेशन और रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर के बीच में एग्जिस्ट करता है। LU इंटरफेस जस्ट लाइक A इंटरफेस है, जैसे 2G में BSC to MSC कनेक्ट होती थी, लेकिन इसमें LU फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर ये MSC से कनेक्ट होता है सर्किट स्विच डाटा के लिए तो ये LUCS कहलाता है। पैकेट डाटा के लिए SGSN से कनेक्ट होता है तो LUPS कहलाता है। फिर LUR इंटरफेस है, एक RNC दूसरे RNC से LUR इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट होता है। फिर B इंटरफेस है, MSC से VLR से कनेक्ट करने का काम आता है। C इंटरफेस के थ्रू MSC HLR से कनेक्ट होता है। D इंटरफेस के थ्रू VLR HLR के थ्रू कनेक्ट होता है और E इंटरफेस के थ्रू MSC GMSC से कनेक्ट होता है। GS इंटरफेस SGSN और VLR के बीच में एग्जिस्ट करता है। GC इंटरफेस SGSN और HLR के बीच में कनेक्ट होता है और GN इंटरफेस SGSN से GGSN के बीच में कनेक्ट होता है। तो हमने यहाँ पे देखा WCDMA में नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें यूट्रॉन पार्ट और कोर नेटवर्क सेम 2G की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर आया है और इंटरफेस ये कुछ थोड़े से चेंज हैं। अगले हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि कॉल फ्लो कैसे होता है, इसमें अटैच कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।